हेलो एवरीवन। सो आज की इस क्लास में सोशियोलॉजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं एंड ये क्लास आपके सभी एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। प्रश्नों का लेवल नेट जेआरएफ एग्ज़ाम के साथ साथ असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के लिए रहने वाला है। आप सभी चैनल पर जितने भी नए लोग जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास स्टार्ट हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर करिए। अगर आप नेट जेआरएफ पीजीटी जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहाँ से अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोस के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन वीडियोस को देख सकते हैं। बस कुछ ही देर में क्लास स्टार्ट होने वाली है। जितने भी लोग पीजीटी या बिहार स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वे सभी शाम को 5 बजे क्लास होती है मंडे टू सैटरडे, उसे ज्वाइन कर सकते हैं। ओके प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र दुर्खीम द्वारा दी गई समाजशास्त्र की विषय वस्तु में सम्मिलित नहीं है। दुर्खीम ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु बताई थी, उनमें से किसकी बात इन्होंने नहीं की है दुर्खीम ने, उसे बताना है। ऑप्शंस में सामाजिक स्वरूप शास्त्र, सामाजिक शरीर शास्त्र, सामाजिक विरासत, सामान्य समाजशास्त्र दिया गया है। यहाँ पर देखकर बताइए किसकी बात उन्होंने नहीं की है दुर्खीम ने। बताइए राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर। दुर्खीम में सामाजिक श्रम विभाजन का सिद्धांत भी दिया था, जो कि एग्जाम्स में कई बार पूछा जाता है। धर्म का सामाजिक सिद्धांत इन्होंने दिया हुआ है। आत्महत्या का सिद्धांत है। सामाजिक तथ्य की अवधारणा दी हुई है। यहाँ पर किस विषय वस्तु की बात इन्होंने नहीं की है, तो ऑप्शन सी सामाजिक विरासत होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है। और अगर बात की जाए दुर्खीम की इम्पोर्टेंस बुक्स की कि कौन कौन सी पुस्तकें हैं समाजशास्त्र की जो कि दुर्खीम ने दी हैं, इम्पॉर्टेंट है, जो एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, तो एक बुक का नाम है जो कि आपने कई बार देखा भी होगा, द डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी। द डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी ये दुर्खीम की है। फिर इसके अलावा द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मैथड, द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मैथड ये इंपॉर्टेंट है। फिर इसके अलावा द सोसाइट नाम से भी इन्होंने बुक लिखी हुई है। और एक बुक आती है द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, जिसमें कि धर्म की उत्पत्ति का इन्होंने सामाजिक सिद्धांत दिया था, द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स थी दुर्खीम की, इसे याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, कार्ल मार्क्स ने सामाजिक परिवर्तन का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया है। यहाँ पर कार्ल मार्क्स ने सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत जो दिया है उसके बारे में पूछा जा रहा है, कौन सा है। प्रगतिवादी, वर्ग संघर्ष, उद्विकासवादी, प्रकार्यवादी। और सामाजिक परिवर्तन की बात की जाए तो इस टॉपिक को कंप्लीट कराया जा चुका है। सामाजिक परिवर्तन से संबंधित जो सिद्धांत हैं जैसे कि सोरोकिन का, स्पैंगलर का, टॉयनबी का, पैरेटो का, इस पर क्लासेस ली जा चुकी हैं। आपको प्लेलिस्ट में फोल्डर मिल जाएगा और एक फोल्डर सोशल चेन से रिलेटेड एमसीक्यूज का मिलेगा, उसे भी आप वहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पर क्लास कॉन्फ्लिक्ट होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, कार्ल मार्क्स इन्हें भी पूरा कंप्लीट कराया जा चुका है। इनके जितने सिद्धांत हैं जैसे कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, क्लास कॉन्फ्लिक्ट का सिद्धांत जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, स्वयं में वर्ग, स्वयं के लिए वर्ग की अवधारणा, सरप्लस वैल्यू यानी कि अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत है ना, ये सभी जो सिद्धांत हैं उन्हें कंप्लीट कराया जा चुका है। और एक क्लास इनके महत्वपूर्ण कथन पर आधारित ली गई थी और बाकी की जो क्लासेस हैं वो इनके एमसीक्यूज पर बेस्ड है। तो जिसने भी ना देखा हो, कार्ल मार्क्स का फोल्डर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ से उन क्लासेस को देख सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनसे रिलेटेड एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। प्रश्न है, समाजों के वर्गीकरण में किसने एशियाई प्रकार का प्रयोग किया है। कूले, टॉनीज, मार्क्स, मैक्स वेबर। बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा।
प्रश्न है पीजन सोसाइटी एंड कल्चर नामक पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है? हर्बर्ट स्पेंसर, रॉबर्ट रेडफील्ड, गिलेन एंड गिलेन, एम.एन. श्रीनिवास। पीजन सोसाइटी एंड कल्चर ये पुस्तक किसकी है? एंड पीजन सोसाइटी यानी कि कृषक समाज, इस पर क्लास ली जा चुकी है। आपको प्लेलिस्ट में फोल्डर मिल जाएगा, वहाँ से उन क्लासेस को देख सकते हैं। ये पुस्तक है रॉबर्ट रेडफील्ड की। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा, रॉबर्ट रेडफील्ड है। और रॉबर्ट रेडफील्ड ने अपनी इस पुस्तक में कृषक समाज की अवधारणा दी हुई थी। और रॉबर्ट रेडफील्ड ने कृषक समाज को अवशिष्ट समाज कहा था। ठीक है, क्या कहा था? अवशिष्ट समाज कहा था। क्यों कहा था? इन्होंने कहा था कि जो रूरल सोसाइटी है यानी कि जो ग्रामीण समाज है, जब ग्रामीण समाज से हम जनजातीय समाज को अलग कर देते हैं तो जो शेष भूभाग बचता है उसको ही इन्होंने कृषक समाज कहा है। ठीक है, तो कृषक समाज को अवशिष्ट समाज किसने कहा है? रॉबर्ट रेडफील्ड ने कहा है। किस पुस्तक में इन्होंने अपना कृषक समाज की अवधारणा दी थी? तो बुक का नाम पीजन सोसाइटी एंड कल्चर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। रॉबर्ट रेडफील्ड से जुड़ी हुई अन्य अवधारणाओं की बात की जाए तो लिटिल कम्युनिटी, आपने देखा होगा लघु समुदाय। लघु समुदाय से प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं, जैसे कि लघु समुदाय की जो विशेषता है, लघुता, विशिष्टता, समरूपता, आत्मनिर्भरता, ये 4 विशेषताएं लघु समुदाय की रॉबर्ट रेडफील्ड ने बताई है। इस तरीके से पूछा जाता है ये 4 विशेषताएं लघु समुदाय की किसने बताई है, या रॉबर्ट रेडफील्ड ने लघु समुदाय की इन विशेषताओं में से किसकी बात की है या किन की बात नहीं की है। इस तरीके से प्रश्न बनता है। एक प्रश्न पूछा जाता है कि लघु समुदाय जन्म से लेकर मृत्यु तक का प्रबंधन है, ये किसने कहा है? ठीक है, लघु समुदाय को गाँव का उदाहरण किसने माना है? इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। फिर आता है एक अवधारणा आती है लघु परंपरा और वृहद परंपरा की, लिटिल ट्रेडिशन एंड अ ग्रेट ट्रेडिशन। ठीक है, ये जो अवधारणा है वो किसकी है? तो रॉबर्ट रेडफील्ड की है। फिर लोक समाज और लोक संस्कृति की भी अवधारणा रॉबर्ट रेडफील्ड ने दी हुई है। तो ये सारी जो बातें आपको बताई गई हैं, नहीं याद रखिएगा, इनसे रिलेटेड प्रश्न एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। प्रश्न है भारत में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन का अध्ययन किसने मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य में किया है? इंपॉर्टेंट है, बताइए। राष्ट्रीय स्वाधीनता, भारत में जो राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन है उसका अध्ययन किसने मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य में किया है? ऑप्शन है A.R. देसाई, D.P. मुखर्जी, B.R. अम्बेडकर, L. ड्यूमो। यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा बताइए? राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? A.R. देसाई होगा। ठीक है, A.R. देसाई होगा। और A.R. देसाई ने राष्ट्रवाद की अवधारणा भी दी थी। ठीक है, राष्ट्रवाद की अवधारणा दी थी इन्होंने। और इनकी कुछ इंपॉर्टेंस बुक्स की बात की जाए तो एक बुक है रूरल इंडियन इन ट्रांजिशन। ठीक है, रूरल इंडियन इन ट्रांजिशन, ये एक इम्पॉर्टेंट बुक है। फिर इसके अलावा पीजेंट स्ट्रगल इन इंडिया। ठीक है, पीजेंट स्ट्रगल इन इंडिया ये बुक हो जाएगी। और रूरल इंडियन इन ट्रांजिशन, ठीक है, ये याद रखिएगा, ये इनकी इम्पॉर्टेंट बुक है। और इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट है सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म ये कब आती है? 1946 में आती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये बुक है, याद रखिएगा। इसमें राष्ट्रवाद की इन्होंने बात की हुई है और ये एग्जाम्स में अक्सर पूछी जाती है। ठीक है, और देसाई मार्क्स के विचारों से प्रभावित थे, ये भी याद रखिएगा आप। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है मानव शास्त्रीय संरचनावाद का पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शंस है लेवी स्ट्रॉस, एंथोनी गिडेन, सोसरे लीच। यहाँ पर सही क्या होगा? मानव शास्त्रीय संरचनावाद का पिता किसे कहा जाता है? लेवी स्ट्रॉस। ठीक है, लेवी स्ट्रॉस होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने संरचनावाद की अवधारणा दी हुई थी, लेवी स्ट्रॉस। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। इसके अलावा मिथक यानी कि मिथ की अवधारणा भी
लेवी स्ट्रॉस ने दी है। मिथ्या चेतना की अवधारणा की अगर बात की जाए तो वो कार्ल मार्क्स की है, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। मिथ्या चेतना की बात कार्ल मार्क्स ने की है। मिथक की अवधारणा या मिथ की जो अवधारणा है वो लेवी स्ट्रॉस ने दी हुई है। सामाजिक संरचना का वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, इस तरीके से एग्जाम्स में पूछा जाता है इनका। प्रश्न है, निम्न में से कौन प्रकारवादी नहीं है? स्पेंसर, पार्सन्स, मर्टन, गॉफमैन। प्रकारवादी नहीं है ये पूछा जा रहा है। स्पेंसर, पार्सन्स, मर्टन, गॉफमैन ऑप्शंस है। राइट क्या होगा यहाँ पर? गॉफमैन होगा, ठीक है, गॉफमैन, डी यहाँ पर राइट है। उस लेखक की पहचान करें जिसने कहा सामाजिक संरचना एक शब्द है जिसका प्रयोग अंतः संबंधित संस्थाओं, अभिकरणों एवं सामाजिक प्रतिमानों की एक व्यवस्था एवं सात समूह में प्रत्येक व्यक्ति द्वारा धारण की जाने वाली परिस्थिति तथा भूमिकाओं के लिए किया जाता है। ऑप्शन है जिन्सबर्ग, मैकेवर एंड पेज, नाडेल, पार्सन्स। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? टॉलकेट पार्सन्स होगा। टॉलकेट पार्सन्स, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर है। पार्सन्स के अगर समाजशास्त्र में 3 महत्वपूर्ण योगदान की बात की जाए तो 3 महत्वपूर्ण योगदान माने जाते हैं पार्सन्स के समाजशास्त्र में। एक तो है सोशल सिस्टम, सामाजिक व्यवस्था का, दूसरा हो जाएगा फंक्शनलिज्म यानी कि प्रकारवाद पर, और तीसरा हो जाएगा सोशल एक्शन यानी कि सामाजिक क्रिया पर। इसके अलावा अगर हम बात की जाए इनके अवधारणाओं की, तो इन्होंने संस्थाकरण की अवधारणा दी है, ये याद रखिएगा। द्वितीयक संस्था की भी अवधारणा पार्सन्स ने दी है, ठीक है, एग्जाम्स में पूछा जाता है। पृथक नाभिकीय परिवार की जो अवधारणा है वो भी टॉलकेट पार्सन्स की है। प्रतिमान चर की अवधारणा भी इन्होंने दी हुई है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? डार्विन का बुलडॉग स्पेंसर, बुर्जवा मार्क्स, वेबर, मानवता के धर्म का महान पुजारी अगस्त कॉम्ट, आधुनिक समाजवाद का जनक कार्ल मार्क्स। यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है ये पूछा जा रहा है। कार्ल मार्क्स को आर्थिक निर्धारणवादी भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। तो यहाँ पर बोर्जुआ, मार्क्स, वेबर, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। वेबर नहीं होगा, यहाँ पर पेरेटो होगा, ठीक है। किसको कहा जाता है बोर्जुआ मार्क्स? तो पेरेटो का कहा जाता है। पेरेटो ने सामाजिक परिवर्तन का अभिजात वर्ग का परिभ्रमण सिद्धांत दिया हुआ है, तो बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, किसके प्रकारवाद को वैतिक की संज्ञा प्रदान की गई है? रेडक्लिफ ब्राउन, मेलानोवस्की, टॉलकेट पार्सन्स, आर.के. मर्टन ऑप्शंस है। किसके प्रकारवाद को वैतिक की संज्ञा दी गई है? बताइए, बताया गया है कई बार आपको। यहाँ पर सही क्या होगा? सही क्या होगा यहाँ पर? मेलानोवस्की, याद आ रहा है आपको? मेलानोवस्की, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। मेलानोवस्की को व्यक्तिवादी प्रकारवादी कहा जाता है, कई बार बताया गया है। और इनके अगर महत्वपूर्ण सिद्धांतों की बात की जाए तो इन्होंने मानवीय आवश्यकता का सिद्धांत दिया था, जिसमें कि व्यक्ति की 3 तरह की आवश्यकताओं को बताया था: प्राथमिक आवश्यकता, द्वितीयक आवश्यकता और तृतीयक आवश्यकता। इन आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन मेलानोवस्की किसको बताते हैं? कल्चर को बताते हैं, संस्कृति को बताते हैं, ये भी आपको बताया गया है। और व्यक्ति ने ही अपनी इन्हीं आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संस्कृति का निर्माण किया है, ये भी आपको बताया गया है। और धर्म की, विज्ञान की, जादू की भी इन्होंने बात की है। जादू के 2 प्रकार बताए थे: सफ़ेद जादू जो कि दूसरों के कल्याण के लिए किया जाता है, काला जादू जो दूसरों को कष्ट, हानि पहुंचाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा अगर बात की जाए मेलानोवस्की की, तो इन्होंने जो जादू और धन पर भी बात की हुई है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। परिस्थिति समूह शब्द के प्रणेता थे मर्टन, वेबर, मार्क्स, लिंटन ऑप्शंस हैं। परिस्थिति समूह शब्द के प्रणेता थे मर्टन, वेबर, मार्क्स, लिंटन ऑप्शंस हैं।
तो यहाँ पर वेबर होगा, बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है सामाजिक परिवर्तन की समाजशास्त्रीय व्याख्या किस परिवर्तन की अभिव्यक्ति है? समाज, सामाजिक संबंध, समूह, संस्था। सामाजिक परिवर्तन की समाजशास्त्रीय व्याख्या किस परिवर्तन की अभिव्यक्ति है? तो यहाँ पर सोशल रिलेशन होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है निम्न स्तरीकरण व्यवस्था में कौन वस्तुनिष्ठ नियंत्रण आय और संपत्ति जिसमें पर्याप्त गतिशीलता संभाव्य है पर आधारित है? जाति व्यवस्था, दास व्यवस्था, वर्ग व्यवस्था या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। और सामाजिक स्तरीकरण यानी कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है, इसका भी आपको प्लेलिस्ट में फोल्डर मिल जाएगा। और यहाँ पर देखकर बताइए सही क्या होगा। वर्ग व्यवस्था होगा, क्लास सिस्टम, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। समाजीकरण के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन गलत है? कथन इसमें से आइए देखते हैं। समाजीकरण एक प्रक्रिया है, प्रत्यक्षता इसका आरंभ जन्म के पश्चात होता है, यह एक सार्वभौमिक घटना नहीं है, यह स्वनिर्भरता की प्रक्रिया है। कौन सा गलत है ये बताना है। इसके अलावा समाजीकरण की बात की जाए तो कैसी है? ये सीखने की प्रक्रिया है, जीवन भर चलती रहती है। चूंकि जीवन भर चलती रहती है तो इसमें गतिशीलता पाई जाती है, तो गतिशील प्रक्रिया हो जाएगी। परिवर्तनशील प्रक्रिया है, बाल्यावस्था से किशोरावस्था तक महत्वपूर्ण अवस्था मानी जाती है इसकी। अपने समाज के मूल्यों मानदंडों को आत्मसात करने की प्रक्रिया है। गलत पूछा जा रहा है तो यह एक सार्वभौमिक घटना नहीं है और यह एक स्वनिर्भरता की प्रक्रिया नहीं है, यानी कि थर्ड फोर्थ ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए आयोग का वर्णन किया गया है? 339, 340, 338, 343। किस आर्टिकल में अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए आयोग के गठन की बात की गई है? तो यहाँ पर आर्टिकल 338 होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है उस प्रक्रिया को जिसके द्वारा एक समूह की सामाजिक सांस्कृतिक एवं पहचान दूसरी संस्कृति में जिसने उसे स्वीकार किया विलीन हो जाती है कहलाती है? सात्मीकरण, पर संस्कृतिकरण, प्रसार, सांस्कृतिक संपर्क। यहाँ पर सही क्या होगा? उस प्रक्रिया को जिसके द्वारा एक समूह की सामाजिक सांस्कृतिक एवं पहचान दूसरी संस्कृति में जिसने उसे स्वीकार किया विलीन हो जाती है कहलाती है, उसे क्या कहा जाएगा? सात्मीकरण कहा जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। संस्कृतिकरण के संबंध में निम्न वक्तव्यों में कौन सा एक सही है? यह संरचनात्मक परिवर्तन की प्रक्रिया है, इसका आरंभ भारत में ब्रिटिश शासन के आगमन के साथ हुआ, यह परिवर्तन का बहिर्जात स्रोत है, यह स्थितिगत परिवर्तन की प्रक्रिया है। कौन सा सही है ये बताना है। और संस्कृतिकरण ये जो कि एम.एन. श्रीनिवास की अवधारणा है और इससे संबंधित एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट। इस पर क्लास ली जा चुकी है, प्लेलिस्ट में आपको फोल्डर मिलेगा एम.एन. श्रीनिवास की महत्वपूर्ण अवधारणाओं के नाम से, और वहाँ पर 2 क्लासेस ली गई हैं, एक तो संस्कृतिकरण से रिलेटेड है और दूसरी है प्रभुत्व जाति से संबंधित। दोनों ही क्लास में इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, और इस कॉन्सेप्ट को लेकर अन्य समाजशास्त्रियों का क्या कहना है, उन्होंने इस कॉन्सेप्ट की आलोचना करके और कौन सी अन्य अवधारणाएं दी हैं उन सभी को उस क्लास में बताया गया है। तो ये ज़रूरी है क्लास देखना, अगर आपने नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। और यहाँ पर सही बताना था तो यह एक स्थितिगत परिवर्तन की प्रक्रिया है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुक्स ऑफ साउथ इंडिया, अपनी इस पुस्तक में एम.एन. श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की अवधारणा दी थी। प्रश्न है मर्टन ने प्रकारवाद की अवधारणा में जो कोडिफिकेशन योगदान दिया उसमें सम्मिलित नहीं था? प्रकार्यात्मक एकता, स्थायित्व, सार्वभौमिकता, अपरिहार्यता। बताइए। मर्टन ने मध्य अभिसीमा का सिद्धांत भी दिया हुआ है और यहाँ पर स्थायित्व की बात नहीं की थी, बी यहाँ पर राइट होगा।
प्रश्न है, एक कृषक समाज में सामाजिक जीवन को नियंत्रित करने वाले निम्न में से कौन से कारक है? नियमों की अपेक्षा लोग, औपचारिक संगठन की अपेक्षा संविदता, पड़ोस की अपेक्षा द्वितीयक समूह, ऐच्छिक संगठन की अपेक्षा प्राथमिक समूह। एक कृषक समाज में सामाजिक जीवन को नियंत्रित करने वाले कारक कौन से हैं, ये बताना है। तो यहां पर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। ठीक है, ऑप्शन डी यहां पर राइट होगा। प्रश्न है, सामाजिक परिवर्तन की चक्रीय व्याख्या से संबंधित है। कार्ल मार्क्स, सोरोकिन, वेबलन, पेरेटो ऑप्शंस हैं। चक्रीय जो व्याख्या दी है, सामाजिक परिवर्तन की जो व्याख्या की है चक्रीय सिद्धांत, या कहा जाए कि सामाजिक परिवर्तन का जो चक्रीय सिद्धांत है, इनमें से किसने दिया है, कौन संबंधित है? सोरोकिन और पेरेटो का होगा। ठीक है, सोरोकिन पेरेटो ने दिया है, डी यहां पर राइट होगा। प्रश्न है, यह विचार कि जाति एक विस्तृत नातेदार समूह है समर्थित किया गया। किसका है ये कहना? जाति एक विस्तृत नातेदार समूह है या नातेदारी समूह है। इरावती कार्वे, जी.एस. घुरिये, एच. रिजले, जी.एच. हट्टन ऑप्शंस हैं। जाति को एक विस्तृत नातेदारी समूह किसने कहा है? तो यहाँ पर इरावती कार्वे होगा। इरावती कार्वे, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। और इरावती कार्वे का जो जाति व्यवस्था से संबंधित इन्होंने कहा था कि जाति व्यवस्था की दो महत्वपूर्ण विशेषताएं जो कि इन्होंने बताई थी, एक तो बताया था इन्होंने अंतर्विवाह, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, अंतर्विवाह, और दूसरी परंपरागत व्यवसाय। ये दो महत्वपूर्ण विशेषताएं जाति व्यवस्था की इरावती कार्वे ने बताई थी। प्रश्न है, निम्न में से किसने भारत में जाति को इंडो आयरन संस्कृति के ब्राह्मण संतान माना? रिजले, जी.एस. घुरिये, जे.एच. हट्टन, जिन्सबर्ग ऑप्शंस हैं। भारत में जाति को इंडो आयरन संस्कृति का ब्राह्मण संतान इनमें से किसने माना है? तो यहां पर सही क्या होगा? यहां पर राइट आंसर क्या होगा? जी.एस. घुरिये। ठीक है, जी.एस. घुरिये होगा, बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। और घुरिये ने, जी.एस. घुरिये ने सबसे पहले जाति व्यवस्था का व्यवस्थित तरीके से अध्ययन वर्णन किया था। किस पुस्तक में किया था? इस तरीके से भी पूछा जाता है। तो बुक का नाम है कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन। कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन, इस पुस्तक में इन्होंने वर्णन किया था जाति व्यवस्था का। और जाति व्यवस्था की 6 विशेषताएं भी इन्होंने बताई थी। इसके अलावा जाति व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी इन्होंने अंतर्विवाह को बताया था। और जाति व्यवस्था को खत्म करने के लिए इन्होंने कहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा अंतर्जातीय विवाह होने चाहिए, जिसके ज़रिए ही हम जाति व्यवस्था को खत्म कर सकते हैं। प्रश्न है, हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप ग्रामीण वर्ग संरचना में क्या परिवर्तन आया है? वर्ग असमानताएं घटी हैं, वर्ग असमानताएं बढ़ी हैं, वर्ग असमानताएं वैसी ही हैं, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो वर्ग असमानताएं बढ़ी हैं। ठीक है, बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, जब दो व्यक्ति परस्पर अंतरक्रिया करते हैं तब वे निर्माण करते हैं, एक समाज का, एक संस्था का, एक समिति का, या फिर एक युग्मीय समूह का? जब दो व्यक्ति परस्पर अंतरक्रिया करते हैं तो वे किसका निर्माण करते हैं? एक युग्मीय समूह का, डी यहाँ पर राइट होगा। और सोशल ग्रुप यानी कि सामाजिक समूह, इस टॉपिक को कंप्लीट कराया जा चुका है, इसका भी आपको प्लेलिस्ट में फोल्डर मिल जाएगा। प्रश्न है, किसने संस्था को एक संप्रदाय तथा संरचना के रूप में परिभाषित किया है? समनर, गिलिन एंड गिलिन, ग्रीन, मैकेवर ऑप्शंस हैं। संस्था को एक संप्रदाय तथा संरचना के रूप में इनमें से किसने परिभाषित किया है? राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? समनर होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। संस्था के विकास की अवधारणा समनर ने दी थी। और इनकी बात की जाए, फोकवेस, इनकी ही बुक है समनर की,
संस्था के विकास की अवधारणा इनकी है। और संस्थाकरण की अवधारणा पूछी जाए तो संस्थाकरण की अवधारणा किसकी हो जाएगी, टॉलकेट पार्सन्स की हो जाएगी। ठीक है, टॉलकेट पार्सन्स ने संस्थाकरण की अवधारणा दी है और संस्था के विकास की अवधारणा समनर ने दी है, कंफ्यूज मत होइएगा। और द्वितीयक संस्था की अवधारणा किसकी है, वो भी पार्सन्स की है। पार्सन्स ने द्वितीयक संस्था और संस्थाकरण की अवधारणा दी है। संपूर्ण संस्था की अवधारणा किसने दी है, तो वो गॉफमैन की है। ठीक है, प्रश्न है, निम्न में से किसने अपनी पुस्तक सोशल स्ट्रक्चर में परिवार के 4 सार्वभौमिक प्रकार बताए हैं। लैंगिक संबंधों का नियमन, पुनरुत्पादन, आर्थिक सहयोग एवं समाजीकरण। ऑप्शंस है LH मॉर्गन, ऑकबर्न, GP मर्डॉक, कूले। यहां पर सही क्या होगा, सोशल स्ट्रक्चर अपनी इस पुस्तक में परिवार के 4 सार्वभौमिक जो प्रकार हैं इनमें से किसने बताए। सोशल स्ट्रक्चर किसकी है, GP मर्डॉक की। ठीक है, GP मर्डॉक, इन्होंने 250 समाजों पर अध्ययन किया था और परिवार को सार्वभौमिक संस्था बताया था। ठीक है, तो यहाँ पर सी राइट आंसर होगा। प्रश्न है, निम्न में से किसने नगरों का कृषिकरण अवधारणा दी। हॉल, किंग्सले डेविस, FH ग्रीन, मार्क जेफरसन। नगरों का कृषिकरण की अवधारणा किसकी है, तो यहाँ पर हॉल होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। संरचनात्मक प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण से विचलन का अध्ययन किसने किया। किंग्सले डेविस, EH सदरलैंड, RK मर्टन, WE मुरे। यहाँ पर सही क्या होगा, तो यहाँ पर RK मर्टन, रॉबर्ट किंग मर्टन होगा। सी यहाँ पर राइट होगा। और मर्टन की इंपॉर्टेंट बुक्स की बात की जाए तो एक बुक है सोशल थ्योरी यानी सोशल स्ट्रक्चर। सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर एक ये बुक हो जाएगी। और इसके अलावा सोशल स्ट्रक्चर एंड एनोमी हो जाएगी। ठीक है, सोशल स्ट्रक्चर एंड एनोमी, ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट इनकी बुक्स हैं, याद रखिएगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। सत्ता अभिजन अवधारणा, सी राइट मिल्स। शक्ति एवं सत्ता की अवधारणा, मैक्स वेबर। सकारात्मक एवं नकारात्मक समूह की अवधारणा, किम्बॉल यंग। सांस्कृतिक प्रतिमान की अवधारणा, रूथ बेनेडिक्ट। सही नहीं है, ये बताना है। तो यहाँ पर सही क्या होगा, सही क्या होगा, सकारात्मक एवं नकारात्मक समूह की अवधारणा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, ये किम्बॉल यंग ने नहीं की है बात। समूह के ये 2 प्रकार किम्बॉल यंग ने नहीं बताए हैं, न्यूकॉम ने बताए हैं। ठीक है, याद रखिएगा, न्यूकॉम ने सकारात्मक व नकारात्मक समूह की बात की है। सी यहाँ पर राइट होगा। एंड लास्ट क्वेश्चन है, दिए गए युग्म में कौन सा युग्म सही नहीं है। सांस्कृतिक गतिशीलता, जिन्सबर्ग। आत्मदर्पण का सिद्धांत, कूले। अर्ध समूह, जिन्सबर्ग। माध्यमिक संबोधन, टाइलर। सही नहीं है, ये बताना है। तो यहाँ पर सांस्कृतिक गतिशीलता हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। जिन्सबर्ग नहीं होगा, सोरोकिन होगा। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।